अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अपने दिल को कुछ पल के लिए दुनिया की भागदौड़ से अलग कीजिए और उस पालनहार को याद कीजिए जिसने हमें बिना किसी कीमत के जीवन, सांस, परिवार, रोजी और अनगिनत नेमतें अता की। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हर इंसान को पुकारता है कि वह उसकी तरफ लौट आए, क्योंकि उसकी रहमत उसके गजब पर भारी है। इंसान से गलतियां होती हैं, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में, लेकिन जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसके लिए माफी के दरवाजे खोल देता है। इसलिए कभी भी अपनी गलतियों की वजह से मायूस मत होइए। अगर दिल में पछतावा है और इरादा नेक है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखिए। हर सुबह हमें एक नया मौका मिलता है कि हम अपने रब के और करीब हो जाएं, अपनी नमाजों की हिफाजत करें, सच बोलें, दूसरों के साथ भलाई करें, अपने माता पिता की इज्जत करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें और अपने दिल से घमंड, नफरत और ईर्ष्या को निकाल दें। याद रखिए, दुनिया की दौलत, शोहरत और ताकत हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन अच्छे कर्म इंसान के साथ रहते हैं और वही आखिरत में काम आते हैं। जब भी कोई मुश्किल आए तो यह मत सोचिए कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह सोचिए कि शायद वह आपको और मजबूत बना रहा है, आपके सब्र की परीक्षा ले रहा है और आपके लिए बेहतर रास्ता तैयार कर रहा है। सब्र करने वाला इंसान कभी घाटे में नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अपने दिल को कुरान की तिलावत से रोशन कीजिए, दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखिए। जो इंसान शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में बरकत देता है। अगर आपके पास कम है तो भी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वह भी नहीं जो आज आपके पास है। अपने भाई के लिए वही पसंद कीजिए जो अपने लिए पसंद करते हैं। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी पर जुल्म मत कीजिए और अगर किसी से गलती हो जाए तो माफ करना सीखिए। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। अपनी जबान को झूठ, गाली, चुगली और बुराई से बचाइए, क्योंकि एक छोटी सी बात भी इंसान के कर्मों पर असर डालती है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें ईमान, सच्चाई और इंसानियत का रास्ता सिखाइए, क्योंकि यही सबसे बड़ी विरासत है। याद रखिए कि मौत एक दिन सबको आनी है और उस दिन न दौलत काम आएगी, न ऊंचा मकाम, बल्कि केवल नेक अमल और अल्लाह की रहमत ही इंसान की कामयाबी का जरिया बनेगी। इसलिए आज से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का इरादा कीजिए। हर दिन एक अच्छा काम कीजिए। हर नमाज में अपने लिए, अपने माता पिता, अपने परिवार और पूरी इंसानियत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह से हमेशा हिदायत, रहमत, बरकत और माफी मांगिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा सुनने वाला, जानने वाला और रहम करने वाला है। उसके दर से कोई खाली नहीं लौटता जो सच्चे दिल से उसे पुकारता है और उसी पर भरोसा रखता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, याद रखिए कि अल्लाह ताला इंसान के दिलों के हाल को सबसे बेहतर जानता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि आपका रब आपके दिल को कैसा पाता है। इसलिए अपने हर काम में नियत को पाक रखिए। अगर कोई नेक काम केवल अल्लाह की रजा के लिए किया जाए तो वह छोटा होकर भी बहुत बड़ा बन जाता है। कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे गंवाइए मत, क्योंकि हो सकता है वही नेक अमल आपकी जिंदगी और आखिरत में आपके लिए रहमत का जरिया बन जाए। जब आप किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं या किसी परेशान व्यक्ति का हौसला बढ़ाते हैं, तो अल्लाह इन सब बातों को देखता है और उनका सबसे बेहतरीन बदला देता है। इसलिए हमेशा भलाई का रास्ता अपनाइए, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या न करें। सच्चा मोमिन वही है जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखता है। अगर कभी आपकी दुआ देर से कबूल होती दिखाई दे तो निराश मत हो, क्योंकि अल्लाह का फैसला हमेशा इंसान की सोच से बेहतर होता है। कई बार हम जिस चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं वह हमारे लिए नुकसानदेह होती है, और जिस चीज को हम पसंद नहीं करते उसी में अल्लाह हमारी भलाई रख देता है। इसलिए हर हाल में यह यकीन रखिए कि आपका रब आपके लिए सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। अपने दिल को नफरत, घमंड और लालच से दूर रखिए,
क्योंकि ये बुराइयां इंसान की रूह को कमजोर कर देती हैं। अपने रिश्तों को प्यार, सम्मान और माफी से मजबूत बनाइए। अगर किसी से नाराजगी हो जाए तो उसे लंबा मत खींचिए, बल्कि सुलह की कोशिश कीजिए। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो रिश्तों को जोड़ते हैं और लोगों के बीच मोहब्बत फैलाते हैं। अपनी जिंदगी में कुरान की तिलावत, दुआ, जिक्र और अच्छे कर्मों को शामिल कीजिए। हर दिन कुछ समय अपने रब को याद करने के लिए निकालिए, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की याद बस जाती है उसे दुनिया की परेशानियां भी तोड़ नहीं पाती। जब भी कोई नई सुबह मिले तो उसे अल्लाह की एक नई नेमत समझिए और यह इरादा कीजिए कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए और हमेशा सच और इंसाफ का साथ दीजिए। यही वे रास्ते हैं जो इंसान को दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी की ओर ले जाते हैं। अल्लाह हम सबको सच्चे दिल से उसकी इबादत करने, नेक रास्ते पर चलने, एक दूसरे के लिए रहमत बनने और अपनी रहमत व माफी का हकदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया की जिंदगी एक सफर है और हर सफर का एक मुकाम होता है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर, अमीर या मशहूर क्यों न बन जाए, एक दिन उसे अपने रब के सामने हाजिर होना है। इसलिए सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम अपने हर दिन को इस तरह गुजारें कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। जब सुबह आपकी आंख खुले तो सबसे पहले अपने पालनहार का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको एक और दिन दिया है जिसमें आप नेक काम कर सकते हैं। अपने दिल में यह इरादा कीजिए कि आज किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और जहां तक हो सके लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे। याद रखिए, अल्लाह उस इंसान से मोहब्बत करता है जो दूसरों के लिए रहमत बनता है। अगर आपके पास इल्म है तो उसे बांटिए, अगर आपके पास दौलत है तो उसमें से जरूरतमंदों का हिस्सा निकालिए, अगर आपके पास समय है तो उसे किसी अच्छे काम में लगाइए और अगर आपके पास केवल एक मुस्कुराहट है तो वही सही, क्योंकि एक सच्ची मुस्कान भी सदका बन सकती है। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। आज जो इंसान मुश्किल में है, हो सकता है कल अल्लाह उसे ऐसी इज्जत दे दे जिसकी कोई कल्पना भी न कर सके। इसलिए हमेशा विनम्र रहिए और अपने दिल में तकब्बुर को जगह मत दीजिए। जब भी कोई परेशानी आए तो घबराने के बजाय अल्लाह की ओर रुख कीजिए, क्योंकि वही दिलों को सुकून देने वाला है। दुआ करते समय पूरा यकीन रखिए कि आपका रब आपकी आवाज सुन रहा है। हो सकता है जवाब उसी तरह न मिले जैसा आपने सोचा हो, लेकिन जो मिलेगा वह अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होगा और वही आपके लिए बेहतर होगा। अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी, रहमदिली और अच्छे अखलाकों की तालीम दीजिए, क्योंकि यही ऐसी दौलत है जो पीढ़ियों तक असर छोड़ती है। अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, रिश्तेदारों से संबंध बनाए रखिए, पड़ोसियों के हक अदा कीजिए और हर इंसान के साथ इंसाफ और नरमी से पेश आइए। अपनी जबान को गाली, चुगली, झूठ और बेकार की बातों से बचाइए, क्योंकि इंसान की पहचान उसके अखलाक कौन से होती है। हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन का हिसाब कीजिए कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया और कहां गलती हुई। अगर कोई गलती हुई हो तो सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगिए और यह इरादा कीजिए कि कल उसे नहीं दोहराएंगे। यही लगातार सुधार इंसान को बेहतर बनाता है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची हिदायत, मजबूत ईमान, हलाल रोजी, नेक अखलाका, सब्र, शुक्र और अपनी रहमत से भरपूर जिंदगी अता फरमाए। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब इंसान अपने रब पर पूरा भरोसा करना सीख लेता है तो उसके दिल से डर, घबराहट और निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। अल्लाह ताला हर उस बंदे के साथ होता है जो सच्चे दिल से उसकी ओर रुख करता है और उससे रहमत व हिदायत की दुआ करता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को केवल दुनिया के सहारे पर मत रखिए, बल्कि उस मालिक पर भरोसा रखिए जिसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। यदि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो सब्र रखिए, क्योंकि अल्लाह सही समय पर वही देता है जो आपके लिए बेहतर होता है। कई बार इंसान जल्दबाजी में हार मान लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अल्लाह पर भरोसा रखकर लगातार नेक रास्ते पर चलता है, उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। अपने दिल को हमेशा नरम रखिए,
दूसरों की तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए और जहां तक संभव हो किसी की मदद कीजिए। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल दे और वही नेक अमल अल्लाह की बारगाह में आपके लिए बड़ी नेकी बन जाए। अपने घर में मोहब्बत, सम्मान और आपसी समझ को बढ़ाइए। अपने माता पिता की दुआ लेने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन साथी के साथ भलाई से पेश आइए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाइए और परिवार में एक दूसरे का सहारा बनिए। याद रखिए कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो रिश्तों को निभाते हैं और लोगों के बीच भलाई फैलाते हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो बदले की भावना रखने के बजाय अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जो अल्लाह की खुशी के लिए माफ कर देता है उसके लिए बड़ा अज्र है। अपनी रोजी को हलाल तरीके से कमाइए, क्योंकि हलाल कमाई में बरकत होती है और वही दिल को सुकून देती है। हर दिन कुछ समय अल्लाह की याद, दुआ और अच्छे विचारों में बिताइए, ताकि आपका दिल दुनिया की भागदौड़ में भी अपने रब से जुड़ा रहे। जब कोई सफलता मिले तो घमंड मत कीजिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपने पालनहार का शुक्र अदा कीजिए। और जब कोई कठिनाई आए तो यह यकीन रखिए कि हर कठिनाई के बाद आसानी भी आती है। अल्लाह ताला हमारी हर दुआ सुनता है, हमारे हर आंसू को जानता है और हमारे दिल की हर बात से वाकिफ है। इसलिए उससे कभी उम्मीद मत छोड़िए। उसकी रहमत बहुत विशाल है और वह अपने बंदों के लिए हमेशा भलाई चाहता है। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर कायम रखे, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे घरों में बरकत अता करे, हमारी परेशानियों को आसान करे और हमें ऐसी जिंदगी दे जो उसकी रजा के मुताबिक न हो। आमीन। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो और इससे आपके दिल को सुकून मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि यह नेक पैगाम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह आप सभी पर अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आप अपनी जिंदगी की तरफ गौर से देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि अल्लाह की कितनी अनगिनत नेमतें हर पल हमारे साथ है। हम सांस लेते हैं, चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और हर दिन एक नई सुबह देखते हैं। यह सब उसी रहम करने वाले पालनहार की मेहरबानी है। इसलिए अपनी जिंदगी को शिकायतों में नहीं बल्कि शुक्र में गुजारने की कोशिश कीजिए। जो इंसान हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है